हेलो फ्रेंड्स, हॉका इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित सप्रवाल। आज हम हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बेस पॉलिसी, टॉपअप और सुपर टॉपअप पॉलिसीज़ के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मार्केट में आज की डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप कम प्रीमियम के अंदर एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सम एश्योर्ड ले सकते हैं। बट उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है सो दैट कि खरीदने से पहले हमें पता हो कि हम कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो चलिए आज हम क्विकली देखते हैं कि एक बेस पॉलिसी, टॉपअप और सुपर टॉपअप पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। ओके, आपके स्क्रीन पे अब एक ये टेबल है। इस टेबल के अंदर बेस पॉलिसी, टॉपअप और सुपर टॉपअप के कंपैरिजन को हमने यहाँ पे दिखाया है। तो हम एक एक करके क्विकली देखते हैं कि क्या है। तो अगर हम नेचर ऑफ पॉलिसी की बात करें तो बेस पॉलिसी जो है वो एक प्राइमरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन तो एनी विच वीज कवर होता ही है, ओपीडी बेनिफिट्स और अलग अलग बेनिफिट्स जो है वो इस प्राइमरी पॉलिसी के साथ आपको मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड, टॉपअप पॉलिसी जो है वो एक बेस पॉलिसी का एक्सटेंशन है। नाम से ही पता लगता है टॉपअप और सुपर टॉपअप में कि वो बेस पॉलिसी के ऊपर टॉपअप यानी कि उसके टॉप पे राइड करती है। सो टॉपअप इज अ सेपरेट पॉलिसी विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन ऑफ बेस पॉलिसी। सुपर टॉपअप पॉलिसी भी जो है वो बेस पॉलिसी का एक एक्सटेंशन है। अब हम बात करते हैं डिडक्टेबल की। बेस पॉलिसी के अंदर जितने भी आज की डेट में प्रोमिनेंट प्लान्स हैं, इसके अंदर डिडक्टेबल नहीं होता। हाँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है वहाँ पे आपका को पेमेंट और डिडक्टेबल ऑप्शन अवेलेबल होता है, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो प्रीमियम कम हो जाता है कि भाई अगर को पे में मतलब 20% अगर लेट से को पे है तो 20% अगर पेशेंट कंट्रीब्यूट करेगा और 80% कंपनी देगी, तो फिर कंपनी जो है वो कम पे करेगी, इसलिए उसका प्रीमियम भी कम होगा। ऑन द अदर हैंड, टॉपअप के अंदर क्या होता है कि इसके साथ जो है वो डिडक्टेबल आता है। तो अगर आप कहीं आप किसी वेब एग्रीगेटर की साइट पे देखेंगे तो टॉपअप पॉलिसी में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि 45 लैक्स का कवर विद 5 लाख डिडक्टेबल, 90 लैक्स का कवर विद 10 लाख डिडक्टेबल। तो मतलब ये हुआ कि टॉपअप पॉलिसी में अगर 5 लाख डिडक्टेबल है तो टॉपअप पॉलिसी जो है वो 5 लाख के ऊपर काम करेगी। पहले 5 लाख रुपए जो है वो कस्टमर को अपनी पॉकेट या फिर अपनी बेस पॉलिसी से देने होंगे। सिमिलरली सुपर टॉपअप के अंदर भी जो है वो अगर 5 लाख डिडक्टेबल है तो पहले 5 लाख रुपए जो है वो कस्टमर को अपनी पॉकेट या फिर अपनी बेस पॉलिसी से देने होंगे, और ऊपर का 45 लैक्स जो है वो टॉपअप पॉलिसी से आएगा। अब इनका यूज़ क्या है? अगर हम देखें कि जब भी कभी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो सबसे पहले बेस पॉलिसी काम आती है और उसका जो सम एश्योर्ड होता है पहले वो एग्जॉस्ट होता है, उसके बाद जो है हम टॉपअप पॉलिसी की तरफ जाते हैं। तो टॉपअप के अंदर और सुपर टॉपअप के अंदर जब तक बेस पॉलिसी एग्जॉस्ट नहीं होती, वो भी तब जब आपने टॉपअप पॉलिसी बेस पॉलिसी के साथ ली है, तो जब तक बेस पॉलिसी एग्जॉस्ट नहीं होती तब तक टॉपअप किक इन नहीं करता। तो अगर आपने लेट से 5 + 45 लैक्स लिया है तो पहले 5 लाख यूटिलाइज होगा, फिर टॉपअप या सुपर टॉपअप किक इन करेगा। अगर हम कंपनीज की बात करें तो बेस पॉलिसीज आपको किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाती है। सिमिलरली टॉपअप और सुपर टॉपअप भी आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं, बट एडवाइजेबल है कि आप बेस पॉलिसी और टॉपअप पॉलिसी दोनों एक ही इंश्योरर से लें। इसमें जो है क्लेम्स के अंदर आपको जो है वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही क्लेम एक ही कंपनी के पास जाएंगे और वो दोनों ही जो क्लेम्स हैं वो आपके एक ही साथ कैशलेस में सेटल हो सकते हैं। अगर आपने लेट से अगर टॉपअप किसी और कंपनी से लिया और बेस पॉलिसी किसी और से ली, तो पहले बेस पॉलिसी का क्लेम सेटल होगा। तो अगर आपका डिस्चार्ज होता है और 2 घंटे या 3 घंटे का उनका कैशलेस का टाइम है, तो पहले 2-3 घंटे में कैशलेस क्लेम आएगा। फिर टॉपअप के लिए आपको सारे बिल्स जो हैं वो अलग से टॉपअप वाली इंश्योरेंस कंपनी को भेजने पड़ेंगे, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, हॉस्पिटलाइजेशन। बेस पॉलिसी इट कवर्स मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अगर लेट से 5 लाख का सम एश्योर्ड है, आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और 1 लाख का बिल आता है, तो इस पॉलिसी से 1 लाख रुपया पे हो जाएगा। 3 महीने बाद दोबारा अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है और लेट से 2 लाख का बिल आता है, तो फिर वो 2 लाख रुपए भी आपकी बेस पॉलिसी से आ जाएंगे, जब तक कि आपका बेस पॉलिसी का कवर अवेलेबल है। टॉपअप के अंदर डिडक्टेबल पहले किक इन करता है, उसके बाद जो है वो टॉपअप पॉलिसी जो है वो आती है। तो एवरी हॉस्पिटलाइजेशन में डिडक्टेबल जो है वो किक इन करेगा, और यही एक मेजर फ़र्क है टॉपअप और सुपर टॉपअप पॉलिसी के अंदर, कि टॉपअप पॉलिसी में हर हॉस्पिटलाइजेशन में डिडक्टेबल किक इन करेगा, बट सुपर टॉपअप पॉलिसी में साल में एक बार डिडक्टेबल किक इन करेगा, और जब वो एक बार पूरा हो गया उसके बाद दोबारा डिडक्टेबल नहीं करेगा।
चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमने एक बेस प्लान लिया 5 लाख रुपए का, और हमने एक टॉपअप लिया 45 लाख का, और सुपर टॉपअप भी हमने लिया 45 लाख का। तो अगर लेट्स से हमने बात करी एक फैमिली फ्लोटर प्लान की, जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। अब लेट्स से हॉस्पिटलाइजेशन 1 हुआ और उसके अंदर 8 लाख रुपए का खर्चा आया। तो 5 लाख रुपए बेस प्लान से आए और 3 लाख रुपए टॉपअप से आए। तो यहाँ पे टॉपअप और सुपर टॉपअप जो है वो सिमिलर वे में बिहेव करेंगे। दोनों ही सिनेरियो में 3 लाख रुपया आपका टॉपअप से या सुपर टॉपअप से आएगा। लेट्स से 3 महीने के बाद जो है फिर से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ दूसरे फैमिली मेंबर का, और वहाँ पे 3 लाख रुपए का बिल आ गया। अब ये 3 लाख रुपए अगर आपकी पॉलिसी, आपने टॉपअप पॉलिसी ली है, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए आपकी टॉपअप पॉलिसी से आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस हॉस्पिटलाइजेशन में भी 5 लाख रुपए का डिडक्टेबल ज़रूरी है। बट क्योंकि बिल ही 3 लाख रुपए का है, तो ये 3 लाख रुपए आपको या तो अपनी पॉलिसी से अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे, या फिर अगर आपकी बेस पॉलिसी के अंदर कोई रिफिल ऑप्शन है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज आपकी ही पॉकेट से ये 3 लाख रुपए जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने सुपर टॉपअप पॉलिसी ली है, तो सुपर टॉपअप पॉलिसी जो बोलती है कि भाई 5 लाख डिडक्टेबल है, क्योंकि 5 लाख पहली हॉस्पिटलाइजेशन में डिडक्टेबल में जा चुके हैं, तो अब जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा 45 लाख रुपए तक का, वो सुपर टॉपअप पॉलिसी पे करेगी। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए जो हैं वो सुपर टॉपअप पॉलिसी से जाएंगे। तो इसलिए हमेशा एडवाइजेबल यही है कि अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो आप बेस पॉलिसी और सुपर टॉपअप पॉलिसी का कॉम्बिनेशन एक ही इंश्योरर से लीजिए। तो उससे आपको जो है एक हायर सम एश्योर्ड मिल जाएगा, और एज के साथ साथ जिस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो सुपर टॉपअप पॉलिसी जो है वो आपके बेस पॉलिसी को सप्लीमेंट करेगी। आई एम श्योर आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि बेस पॉलिसी, टॉपअप और सुपर टॉपअप में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।